ਕੱਲ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। 28 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ शुरू होगा यह सैशन। 2 अप्रैल तक यह बजट सैशन चलेगा। सर्व पार्टी मीटिंग तो बाद पत्रकारों के नाल गल करदियां किरण रिजिजू ने कहा है कि नियमां के अनुसार विचार वटांदरे सिर्फ बजट के आले दुआले घूमने चाहिए हैं। राष्ट्रपति बजट सैशन की शुरुआत के संसद के सांझे सैशन को संबोधन करेंगे। उस तो बाद राष्ट्रपति के भाषण से धन्यवाद मते ते प्रस्ताव होगा, जिथे सारियां पार्टियां हिस्सा लैणगियां। सरकार किसी भी सुझाव को सुन के हमेशा खुश रहेगी। रिजिजू ने यह भी कहा है कि विचार वटांदरे स्थापित संसदीय नियमां की सख्ती के नाल पालना करनी चाहिए। देखिए, बजट सेशन में बजट पे ही केंद्रित रहे हर चर्चा, यही नियम कहता है। यही संसदीय प्रणाली में पहले से प्रथा बनते आए हैं। इसलिए बजट सेशन पे सबसे पहले आदरणीय राष्ट्रपति जी का भाषण होगा, ज्वाइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। तो आदरणीय राष्ट्रपति का उद्बोधन के बाद धन्यवाद प्रस्ताव होते हैं। धन्यवाद प्रस्ताव में सब पार्टी भाग लेते हैं, सब मेंबर्स बोलते हैं। उसके बाद हम बजट पे चर्चा करेंगे। विपक्ष के कई सारे इशू हैं, चाहे यूजीसी का मुद्दा हो, चाहे इश्यूज मनरेगा का मुद्दा हो, चाहे मैंने जैसे कहा, राष्ट्रपति का अभिभाषण के बाद जब धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी तो कई मुद्दे हैं जो मेंबर्स बोल सकते हैं। बाकी चर्चा में तो सीमित होते हैं। राष्ट्रपति जी का अभिभाषण पे धन्यवाद प्रस्ताव में बहुत सारे मुद्दे आप रख सकते हैं, क्योंकि ये पूरा सरकार का लेखा जोखा पेश किया जाता है और आगे का दिशा तय करते हैं। इसलिए सरकार तो हमेशा सुनने के लिए तैयार ही रहते हैं। सिर्फ हंगामा करके अगर अपोजिशन भाग जाते हैं या हंगामा करके हाउस चलने नहीं देते तो तकलीफ होता है, वरना तो सरकार तो हर बात सुनने के लिए तैयार है कि विदेश नीति पर सरकार पूरी तरीके से फेल है। वो चाहे बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार का मामला हो, सक्सगाम घाटी में चीन के निर्माण कार्य शुरू करने का मामला हो, या फिर अमेरिका द्वारा भारत के प्रधानमंत्री को लगातार अपमानित करने का मामला हो। इन सभी मुद्दों पर सरकार की खामोशी देश के अंदर एक चिंता पैदा कर रही है। इसलिए सरकार को अपनी स्थिति पार्लियामेंट में स्पष्ट करनी चाहिए। दूसरा विषय मैंने शंकराचार्य जी का उठाया कि शंकराचार्य जी को किस तरीके से अपमानित किया गया प्रयागराज में, और उनसे सरकार का कोई प्रतिनिधि, अगर राज्य सरकार का बात नहीं कर रहा है तो केंद्र सरकार का कोई प्रतिनिधि बातचीत करे और उनका आंदोलन समाप्त कराए। तीसरा विषय मैंने एसआईआर का उठाया कि जिस तरह से यूपी में 4 करोड़ से अधिक वोट एसआईआर के नाम पे काट दिए गए, वो पूरी तरीके से गलत है। जबकि राज्य निर्वाचन आयोग ने 17 करोड़ वोट खुद बताया है और लगभग 4.5 करोड़ वोट वहां कहां चले गए ये सरकार बताने के लिए तैयार नहीं है। अमृत सेन को नोटिस मिल जाती है, पूर्व एडमिरल को नोटिस मिल जाती है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परिवार को नोटिस मिल जाती है। ये क्या एसआईआर हो रहा है? एसआईआर का एक भूत खड़ा कर दिया गया है देश के अंदर। बीएलओस की मौत हो रही है। जयपुर में कहा जा रहा है कि मुसलमानों के वोट काटो। ये एसआईआर नहीं हो रहा है, ये चुनावी घोटाला हो रहा है। तो ये विषय भी मैंने रखा।